हेलो दोस्तों, हमारे चैनल खाने के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक थी राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक राजा और एक रानी थे। उनकी एक खूबसूरत सी राजकुमारी थी, जो राजा और रानी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। राजा, रानी और राजकुमारी सब महल में बेहद खुश थे, मगर एक दिन राजकुमारी सीढ़ियों पर से गिर गईं। गिरने के बाद राजकुमारी चल नहीं पाती थीं। कितने वैद्यों और हकीमों को उन्होंने दिखाया, मगर राजकुमारी की हालत में कुछ फर्क ना पड़ा। अब तो धीरे धीरे राजकुमारी की शादी की उम्र हो रही थी। तो राजा और रानी को राजकुमारी की शादी की चिंता सताए जा रही थी कि ऐसी हालत में राजकुमारी के साथ शादी कौन करेगा। तब एक दिन राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी नौजवान राजकुमारी के पांव ठीक कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी जाएगी। और उस दिन उस नौजवान को इस राज्य का राजा भी बनाया जाएगा। यह बात सुनकर राज्य में बड़ी चहल पहल मच गई। सबको राजकुमारी से शादी जो करनी थी, इसलिए एक के बाद एक लोग सब आकर राजकुमारी के पांव का इलाज करते, पर राजकुमारी के पांव में कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक दिन राजा ने देखा कि राजकुमारी चुपके से अपने कमरे की खिड़की से बाहर किसी लड़के से बात कर रही है। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि राजकुमारी किसके साथ बात कर रही है और क्यों। राजा ने अपने मंत्री से उस लड़के के बारे में जांच करने को कहा, जो राजकुमारी से चुपके से बात कर रहा था। तो मंत्री के जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो एक चित्रकार है, जिसने पहले भी महल में आकर राजकुमारी की 2-3 बार तस्वीर बनाई थी। राजा ने पहले राजकुमारी से इस बारे में पूछा, तब राजकुमारी ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। राजा ने राजकुमारी को उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजा ने दूसरे ही दिन उस चित्रकार को दरबार में आने का फरमान भेज दिया। दूसरे दिन वो चित्रकार दरबार में अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाए दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने उस चित्रकार से पूछा कि तुम एक चित्रकार हो, क्या तुम फिर से एक बार मेरी राजकुमारी का चित्र बनाओगे? चित्रकार ने कहा, जी राजा जी, क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा। कब और कहाँ तस्वीर बनानी है, मुझे बस इतना बता दीजिए। राजा ने कहा कि इस बार तुम्हारे लिए राजकुमारी का चित्र बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार तुम राजकुमारी का ऐसा चित्र बनाओगे जिसमें राजकुमारी बैठी हुई नहीं, मगर खुले मैदान में दौड़ती हुई, फूलों के साथ बात करते मुस्कुराती हुई, आसमान में पंछी बन उड़ रही हो। ऐसी तस्वीर बनानी है। क्या तुम बना पाओगे ऐसी तस्वीर राजकुमारी की? चित्रकार ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसी ही तस्वीर बनाने की, जैसा आपने कहा है। मगर इसके लिए मुझे राजकुमारी को कहीं बाहर ले जाना होगा। चित्रकार की बात सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह चित्रकार की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने चित्रकार को राजकुमारी की ऐसी तस्वीर बनाने को कहा। राजकुमारी को उसके साथ बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। चित्रकार ने कहा, कल सुबह मैं राजकुमारी जी को लेने आ जाऊंगा। कल ही राजकुमारी की तस्वीर बना दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए राजा जी। ऐसा कहते हुए चित्रकार वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह चित्रकार वक्त पे राजकुमारी जी को लेने आ गया। राजा की आज्ञा लेकर चित्रकार राजकुमारी को लेकर वहां से निकलता है। राजा ने उनके साथ कुछ सिपाहियों को भी भेज दिया। चित्रकार राजकुमारी को रथ में बैठाकर कहीं दूर लेके जाता है, जहां से एक नदी
बह रही थी। पर्वत के ऊपर से एक झरना भी बह रहा था, जिसका पानी नदी में जाके मिलता था। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें से पर्वत जगमगा रहे थे। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ऐसा दृश्य देखती हुई खुश हो गई। ऐसा दृश्य देखते ही खुश हो गई। उसने ऐसा मनमोहक दृश्य कभी नहीं देखा था। राजकुमारी ने चित्रकार से कहा कि यह तो बेहद ही सुंदर दृश्य है। क्या तुम मेरा चित्र यहीं पे बनाने वाले हो? चित्रकार ने कहा कि जी नहीं राजकुमारी जी, मैं हमें अभी और आगे जाना है, उस पर्वत की चोटी तक। वहां से यह दृश्य बहुत बहुत ही खूबसूरत लगेगा और वहां पे मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। और हाँ, वहां पर बहुत सारे फूल भी हैं, जैसा जैसा राजा जी ने बताया था। लेकिन इसके आगे हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। वहां आगे हम रथ नहीं ले जा सकते। राजकुमारी ने कहा कि मगर कैसे? तुमको तो पता है कि मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ। चित्रकार ने कहा कि जी राजकुमारी, आप फिक्र मत करो। अगर आपकी आज्ञा रही तो मैं आपको उठाकर वहां तक ले जाऊंगा। राजकुमारी को पर्वत के उस पार का रमण अद्भुत अद्भुत दृश्य देखना ही था, इसलिए राजकुमारी ने हाँ कह दी। चित्रकार ने सिपाही को कुछ देर वहीं रुकने को कहा। चित्रकार राजकुमारी को अपने हाथों में उठाकर पर्वत की ओर बढ़ने लगा। रास्ता थोड़ा रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी था, इसलिए 2 बार वह दोनों गिरते गिरते बच गए। चित्रकार ने बीच में राजकुमारी को थोड़ी देर वहां रुकने को कहा। वो दोनों थोड़ी देर वहां रुकते हैं। राजकुमारी को उतने में प्यास लग जाती है, मगर वहां आसपास कहीं पानी नहीं था। चित्रकार ने राजकुमारी की आज्ञा ली और पानी लेने झरने जाता है। वहीं पे चित्रकार का पैर फिसलता है और वहां फिसलकर पर्वत की एक तरफ गिरने ही वाला था कि उसके मुंह से चीख निकली, जो सुनते राजकुमारी घबरा जाती है और चित्रकार को बचाने के लिए खड़ी होकर दौड़ते हुए चित्रकार का हाथ थामकर उसे ऊपर की तरफ खींचकर चित्रकार की जान बचा लेती है। चित्रकार ने राजकुमारी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर अचानक चित्रकार का ध्यान राजकुमारी के पैरों की ओर गया और खुश होते हुए कहता है कि वाह राजकुमारी, आप तो अब अपने पैरों पर खड़ी हैं। अब आप चल सकती हैं और आपने मेरी जान भी बचाई। राजकुमारी को इस बात का होश ना रहा कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी है। राजकुमारी खुद खुश होते हुए चित्रकार का हाथ पकड़कर खुद चल के चित्रकार के साथ पर्वत की चोटी तक पहुंची, जहां से सच में बहुत बड़ा मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां पूरा दिन बातें करते करते चित्रकार ने राजकुमारी जी की तस्वीर बनाई। रात होने तक तस्वीर बन चुकी थी। दोनों फिर से महल की ओर जाने लगे। राजा जी के सिपाही भी पीछे पीछे आ ही रहे थे। राजकुमारी का पैर ठीक होने की वजह से वो आज बेहद खुश थी और वो खुद दौड़ती हुई अपने पिताजी के गले लग जाती है और कहती है कि पिताजी, मेरे पांव ठीक हो गए हैं। देखिए, अब मैं चल सकती हूँ, दौड़ भी सकती हूँ। आज मैं बेहद खुश हूँ। राजकुमारी को अपने पैरों पे खड़ा देख राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। राजा ने चित्रकार से पूछा कि तुमने यह चमत्कार कैसे किया? चित्रकार ने बताया कि जी, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा आज तो राजकुमारी जी ने ही मेरी जान बचाई है।
अगर आज वो हिम्मत करके खड़ी ना होती और मुझे ना बचाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मैं राजकुमारी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसने राजा जी को पर्वत पर हुई सारी बात बता दी। चित्रकार ने राजा को यह भी कहा कि राजकुमारी शायद बेहद बहुत सालों से घर से बाहर नहीं गई हैं, और उसने अपने मन में भी यह सोच लिया था कि वह चल नहीं सकती हैं। इसलिए उन्होंने कभी अपने आप चलने की कोशिश भी नहीं की। और आज मुझे पर्वत से गिरता देख राजकुमारी भूल ही नहीं कि वो चल नहीं सकती। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तभी मैंने भाप लिया था कि राजकुमारी के पैर बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ अपने मन में वहम के कारण वह चल नहीं रही थी। इसलिए मैं जानबूझकर वहां से गिरा ताकि राजकुमारी डर के मारे शायद वहां से खड़ी हो जाएं और चलने लगें। मेरा शक सही निकला और वह मुझे बचाने दौड़ पड़ी। सिर्फ राजकुमारी के मन का जड़ दूर करना था, जो अब हो गया। फिर चित्रकार ने चित्र दिखाते हुए कहा कि उस दिन जब आपने मुझसे कहा था कि राजकुमारी की दौड़ती हुई तस्वीर बनानी है, तब मैं समझ गया था कि आप चाहते हैं कि राजकुमारी फिर से चलने लगे। फूल के साथ बातें करना मतलब फूल की तरह हर पल मुस्कुराती रहें, आसमान में पंछी बनकर उड़ें, मतलब कि वो भी अपना हर सपना पूरा कर सकें और उसका भी आसमान को छूने का ख्वाब पूरा हो सके। राजा चित्रकार की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। मैं भी तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे चित्र बनाने को कहा और तुम सफल रहे। इसलिए आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि तुम ही मेरी बेटी से शादी करोगे और मेरा राज्य भी तुम ही संभालोगे। पूरे राज्य में राजा और चित्रकार की जय जयकार होने लगी। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस चित्रकार से करवा दी और उसे अपना राज्य देकर राजा भी बना दिया। राजकुमारी भी चित्रकार से शादी कर बहुत खुश थी। और तो दोस्तों, यह थी एक राजकुमारी की कहानी जिसके डर की वजह से वह कुछ सालों तक चल नहीं पा रही थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी विपत्ति आ जाए, अगर आप उसका सामना हिम्मत से करोगे तो आप हर तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।